नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए नई एडवाइजरी हुई जारी। नए नियमों के तहत रात 8 बजे के बाद यात्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम नहीं जा सकेंगे, जबकि रात 11 बजे के बाद यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उत्तरकाशी प्रशासन ने लिया फैसला। चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए गए हैं, लेकिन 20 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टॉल भी बुक। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले भक्तों के लिए एक अच्छी खबर। आम भक्त भी अब गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। इससे पहले सिर्फ वीआईपी को ही केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन कराए जा रहे थे, जिसका तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया था। सोमवार को रिकॉर्ड 37,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन, जबकि अभी तक 3,20,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक नया कीर्तिमान बन गया है। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 21 लोगों की दिल संबंधी समस्याओं की वजह से मौत। सोमवार को 3 लोगों की मौत के बाद बद्रीनाथ धाम में अब तक 7 लोगों की जान गई। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 14 की मौत। सरकार का दावा सभी 21 मौतें हार्ट अटैक के कारण हुई। बुधवार 22 मई को हेमकुंड साहिब की यात्रा का ऋषिकेश से होगा शुभारंभ। 24 मई को गोविंद घाट से पंच प्यारे की अगुवाई में रवाना होगा जत्था। 25 मई को खुलेंगे चमोली में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। कार में बैठकर नकल करा रहे एम्स ऋषिकेश के 2 डॉक्टरों समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी। एमडी की परीक्षा में जूनियर डॉक्टर्स को टेलीग्राम के जरिए करवा रहे थे नकल। परीक्षार्थियों से 50 लाख रुपए में डील हुई थी। डॉक्टरों को परीक्षा का पेपर हल कराने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाने थे। एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप। पीड़ित महिला डॉक्टर के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी के दौरान नर्सिंग ऑफिसर ने की थी छेड़खानी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एम्स प्रशासन ने दिए विभागीय के जांच। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पास महिला की हत्या के मामले में खुलासा। लिव इन पार्टनर ने मारकर खाई में फेंका था शव। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से शादीशुदा था और इसी को लेकर झगड़े में उसने कथित प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की। आरोपी पत्नी समेत हुआ गिरफ्तार। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन यानी कि KMOU की बसों में यात्रियों के लिए शुरू की गई ई टिकटिंग की व्यवस्था। अब यात्रियों को मैनुअल टिकट की बजाय ई टिकट मिलेगा। ई टिकटिंग व्यवस्था लागू होने से बस स्टाफ यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। 3 महीने में व्यवस्था पूरी तरह से लागू होगी। सीएम धामी ने हरियाणा पहुंचकर मनोहर लाल खट्टर समेत कई बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। चुनावी रैली में कैथल और कुरुक्षेत्र को महाभारत की धरती बताते हुए इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन निभा रहा कौरवों की भूमिका। हरिद्वार सिडकुल में थर्माकोल की प्लेटें और अन्य सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मिलकर बुझाई आग। वक्त रहते कर्मचारियों को बाहर निकालने से किसी की जान को नुकसान नहीं, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तराखंड में और सताएगी गर्मी। 20 जून तक 43 डिग्री पहुंचेगा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के आसपास उत्तराखंड में प्री मानसून बारिश की है संभावना। तब तक मैदानी जिलों में पारा 43 डिग्री के पार जाने का अनुमान। अगले 3 दिन के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। क्या पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह बनेंगे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरभजन सिंह ने भारतीय टीम का नया कोच बनने की इच्छा जताई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ का कार्यकाल हो रहा है खत्म। स्टीफन फ्लेमिंग, रिकी पॉन्टिंग और गौतम गंभीर भी हैं कोच की रेस में। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी के स्नेहा रेड्डी के साथ एक लोकल और नॉन एसी ढाबे में लंच करते आए नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। फैंस कर रहे अल्लू अर्जुन की सादगी की तारीफ। ढाबे की लोकेशन अभी तक साफ नहीं। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।